बिहार की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या चंद्रशेखर आजाद की जान को सच में खतरा है। बिहार पहुंचते ही सुरक्षा में गंभीर चूक सामने आई है। वाई प्लस सिक्योरिटी प्राप्त नेता को राज्य में एक भी पुलिस एस्कॉर्ट नहीं दी गई, जबकि उन पर हमले पहले भी हो चुके हैं। दरभंगा एयरपोर्ट पर जब चंद्रशेखर आजाद उतरे तो उन्हें लेने सिर्फ एक गाड़ी थी, ना कोई सुरक्षा कर्मी था, ना कोई सुरक्षा कवच था। सवाल उठता है कि ये लापरवाही है या फिर सुनियोजित साजिश। 1 नवंबर की सुबह दिल्ली से दरभंगा के लिए उनकी फ्लाइट थी। पहले फ्लाइट 3 घंटे लेट बताई गई, फिर अचानक टाइम पर कर दी गई। एयरपोर्ट पहुंचते ही ये पता चला कि फ्लाइट फिर से 1 घंटा देरी से है, जैसे किसी ने हर कदम पर गड़बड़ी की पटकथा लिख रखी हो। और दरभंगा पहुंचते ही पायलट ने अनाउंस किया एयर ट्रैफिक ज्यादा है और प्लेन आसमान में कई बार चक्कर काटता रहा। ये सब कुछ महज संयोग था या फिर किसी प्लान का हिस्सा? और इसीलिए जब लैंडिंग के बाद का दृश्य दिखा तो उसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। ना कोई पुलिस सुरक्षा, ना कोई सरकारी इंतजाम, जबकि दरभंगा से सहरसा तक 100 किलोमीटर लंबा सफर उन्हें अकेले तय करना पड़ा। खराब सड़कों पर 3 से 4 घंटे की यात्रा, और वो भी ऐसे वक्त में जब मोकामा हत्याकांड से पहले बिहार की राजनीति उबल रही है। चंद्रशेखर आजाद ने भी साफ कह दिया कि अगर मुझ पर हमला हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा। उन्होंने बताया कि केंद्र से उन्हें वाई प्लस सुरक्षा तो दी गई है, लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश, हरियाणा और जम्मू कश्मीर तक सीमित है। यानी बिहार में अगर कुछ होता है तो सरकार के पास कोई जवाब नहीं होगा। ये कैसा मजाक है सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर? सवाल है, क्या बिहार में जान की कीमत नहीं है? फ्लाइट में देरी, सुरक्षा की वापसी, रैली पर रोक, ये सब कुछ क्या महज इत्तेफाक है या फिर किसी को नहीं चाहिए कि चंद्रशेखर आजाद बिहार की जमीन पर अपनी आवाज उठाएं? उन्होंने कहा कि हम डरते नहीं हैं, लेकिन सवाल ये है कि हमारी रैलियां क्यों रुकवाई जा रही हैं, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत क्यों बर्बाद की जा रही है। लेकिन एक सिंगल पुलिस का कांस्टेबल भी हमें सरकार ने आ दिया नहीं, इलेक्शन कमीशन ने दिया एप्लीकेशन करने के बाद। ठीक है यार, नहीं देते उनकी मर्जी है भाई। अब अपना जीवन तो एक बार जान तो एक दिन जानी है, तो उसकी काहे की ज्यादा परवाह करनी, तो हम लोग उसकी चिंता नहीं कर रहे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कृपा मेरे ऊपर ज्यादा, मेरे विरोधी इस बात को कहते हैं। अब क्या है कि हम लोग निकले तो जाम और तमाम। बिहार जैसे संवेदनशील राज्य में जहां अपराध और राजनीति साथ चलते हैं, वहां एक ऐसे नेता को बिना सुरक्षा के घूमने पर मजबूर कर देना सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि संभावित साजिश का एक संकेत है। चंद्रशेखर आजाद की आवाज देश के दलितों, पिछड़ों और युवाओं की आवाज मानी जा रही है। ऐसे में उस आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, तो ये सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा पर वार है। अगर आपको भी ये लगता है कि ये सुरक्षा की बात नहीं है, बात राजनीतिक साजिश की गंध की है, तो सवाल हर नागरिक को उठाना चाहिए। क्या चंद्रशेखर आजाद की जान खतरे में है और क्या सरकार जानबूझकर चुप है? इस सवाल का जवाब आप सभी को क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखना बिल्कुल भी ना भूलिए। और आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।